शांति। हम आदरणीय आचार्य श्री प्रकाश जी, हिंदे जी, सब विद्यार्थी हो। देखो आचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। हम जब तक किसी काम को नहीं करते तब तक उसके सुख दुख की हमको पता नहीं होती। जब आज़ादी की दीवारों की जीवनियाँ पढ़ते हैं तब मालूम पड़ती है कि कितने उन्होंने कष्ट उठाए होंगे। पराए तो पराए, अपने भी साथ खड़े नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्रांतिकारी दल के पास भी खड़े हो जाते थे, पुलिस उन्हीं को उठाती थी, उन्हीं को पकड़ती थी। राम साहब उसमें लिखता है कि मेरे बहुत प्यारे खासम खास ऐसे निकल जाते जैसे कि वो जानते ही नहीं, कभी उनसे उनका परिचय ही नहीं हुआ। भोजन की पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, पुलिस छाया की तरह पीछे पड़ी हुई है। कुछ क्रांतिकारी पकड़े जाते थे तो सारा भीड़ फूल देते थे और लेकर के वहां तक पहुंचते थे। जितने भी क्रांतिकारी मारे गए, तो देखो माथे पर तो किसी के ऊपर लिखी हुई नहीं है ये आजाद है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल है, ये है ये वो है। पर राम प्रसाद बिस्मिल लिखता है कि पहले दिन जो क्रांति में कूदे उनकी भावना भी बड़ी पवित्र थी, पर हमको ये पता था कि ये कच्चे हैं। भावना पवित्र है, ठीक है, पर इतना बल नहीं है कि कोई ये पकड़ा जाए तो भेद ना खोल दे। तो हमें उनमें से बड़ा छांट करना पड़ता था, किस किस के सामने क्या क्या बात करनी है, किस किस के सामने क्या बात नहीं करनी है। एक उनमें से ऐसा कच्चा था, उसके सामने राम प्रसाद कहता था भाई कच्चा है, इसके सामने ऐसा ना। जब केस चला उनके ऊपर तो राम प्रसाद इसमें कहता है कि मुझको और केवल उस आदमी को दो ही को बातें पता थी जो जज बोल रहा था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बातें यहाँ तक कैसे पहुंची। परिस्थिति बस वही सरकारी दबाव ने और सारे क्रांतिकारी पकड़वा करके जो उनके बीच के थे ना बिल्कुल, उन्होंने सारे मरवा दिए कच्चे पर। क्रांतिकारी नहीं होते तो क्या कुछ होता, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। पर इतना जरूर कहते हैं कि जो सबसे उत्तम, जैसा आचार्य जी बता रहे थे, सबसे उत्तम क्या होता है, सबसे जो प्रिय वस्तु होती है जीव को क्या होती है, वो प्राण। प्राण उन लोगों को उन्होंने प्राण देश के लिए निछावर कर दिए। बहुत तरह तरह की बातें आज देश में चलाई जाती हैं, तमाम गुरुडम फैले हुए हैं छोटे छोटे से। पहले तो राजा लोग देश पर जनता पर कब्जा करके बैठते थे, पर आज जनता पर कब्जा की है गुरु लोग बैठे। गुरु लोगों के आश्रम में जाओगे तो किसी भी महापुरुष का आपको चित्र नहीं पाएगा जिसने देश को आजाद कराया। अपने गुरु को भगवान मानना, यहाँ तक है कि माता पिता को भी छोड़ करके लोग उसी को पिता कहते हैं। बहुत बातें चलती हैं। कल एक युवक आया हुआ था, बोलो जी हम तो निष्काम कर्म करते हैं। मैं निष्काम कर्म तुमको पता ही नहीं निष्काम कर्म किसको कहते हैं। कामना जरूर होनी चाहिए और वो पवित्र काम की। जिन लोगों ने आजादी ली, क्या उनके मन में कामना नहीं थी? उनके मन में कामना थी। क्या कामना थी? मेरा देश आजाद हो, हम अपनी स्वतंत्र संस्कृति में जीवे। ये उनकी भावना नहीं थी क्या? आज आप निष्काम करने वाले उनकी कितनी बड़ी शहादत को आप धता बता रहे हैं। देखो दुनिया को बने 1,96 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। आप सृष्टि के शुरू से देखेंगे अब तक तो गिने चुने आदमियों को आप जान पाएंगे। क्या जब से दुनिया बनी तब से इतने आदमी हुए हैं? बहुत आदमी हुए हैं। राम जैसे महापुरुष कितने हुए होंगे,
कोई पता नहीं कितने पवित्र आत्मा ऋषि हुए होंगे, पर राम ने देश का काम किया, इसलिए हम राम को आज तक जानते हैं। देश का काम क्या किया? रावण बाली से मित्रता करके इस देश का सोना फूट करके ले जाता था। सोना निकलता है भारत में, और सोने की लंका किसने बनाई? रावण ने। सारी दुनिया को लूट करके, भारत को लूट करके सोने की लंका बना रहा था, लूट रहा था भारत को बाली के माध्यम से। ऋषि मुनियों को इसकी चिंता थी, कैकेयी के माध्यम से राम को कहाँ भेजा गया? वनवास भेजा गया, दक्षिण में बन जाता। तो राम को हम इसलिए जानते हैं कि राम ने देश की रक्षा की। कृष्ण जी को हम क्यों जानते हैं? कृष्ण जी को हम इसलिए जानते हैं, छोटे छोटे राज्य हड़ पकड़ के बैठ गए थे, कहीं जरासंध बैठा है, कहीं शिशुपाल बैठा है, कहीं कोई बैठा है, कोई जो एक चक्रवर्ती राज्य था वो खंड-बंड हो गया था। और आज बहुत अच्छे शब्दों में एक बात की बहुत अच्छी जानकारी हुई है। किसकी जानकारी हुई है? देखो, पाकिस्तान वालों को कोई बात नहीं चल, लेकिन अब अपने देश का बजट कितना खर्च होता है? किस बात पर? किस बात पर? सुरक्षा पर। ये बात आज पता लगी है। पता वैसे होगी, पर लोग देखो कोई बात किसी बात समझ में आती है, कोई कभी समझ में आती है। ये कितना बड़ा खतरा हो गया, कितने अपने सैनिक मारे जाते हैं, कितना क्या कुछ होता है। तो ऐसे उस समय श्री कृष्ण जी के समय में भी कितना भारी क्या कुछ होता होगा। ये छोटा सा पाकिस्तान अब तो अलग हो गया, अब सीमा में अलग होगी, पर तो सबकी सीमा एक जगह ही थी। कहीं बकासुर बैठा के आदमी को खाना पता कोई बात होगी। ऐसे समय में कृष्ण जी ने कितना संघर्ष किया। कहाँ जन्म सामान्य परिवार में, इनका कोई राज्य थोड़ा ही था। यहाँ जाकर के मथुरा बसाई, कहीं पर पांडवों से मित्रता करके फिर देश को, इस भारत को महाभारत उन्होंने बनाया, देश बनाया। ऐसे अपना 365 के आसपास में कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई बैठा है, कहीं अंग्रेज बैठे हैं, कहीं। तो अपने क्रांतिकारियों ने कितनी मेहनत की होगी। एक छोटा सा आप काम करके देखें, कोई भलाई का आप एक काम करके देखें, तब मालूम पड़ेगी। देखो कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक गांव में अंडे बंद करके देखो ना, एक गांव में शराब बंद करके देखो ना, पसीने आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो पूरे देश, जहां अंग्रेजों का पूरी धरती पर आदि नहीं छिपता था ना, ऐसे संघर्ष करते थे। तो आचार्य जी ने याद दिलाया अपनी आजादी का, जो अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां वर्ष चल रहा है। हम भी कुछ गुणगान करें। हम इतनी बड़ी क्रांति तो नहीं कर सकते, पर जो क्रांति करेंगे उन्हें गीत तो गा ही सकते हैं। गीत गाने में तो कोई नहीं रुकता होगा। दुख तो इस बात का है कि क्रांतिवीरों के गीत भी नहीं गाते लोग। तो आचार्य जी याद दिलाया और मौका दिया। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विचार बहुत मिले हैं। और आदरणीय आचार्य जी जैसा धरातल आज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कितना धरातल पर जाकर के समझते हैं, और समझते ही साथ में जैसा अपने द्वारा बनता है वैसा करते भी। और एक बहुत बड़ी जो समस्या देश में चली हुई है, क्या देश में समस्या? जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं उनको ईसाई और मुसलमान अपने कब्जे में लेकर के ईसाई मुसलमान बना देते हैं। उस समस्या के समाधान से आचार्य जी जूझ रहे, समाधान कर रहे हैं, अनाथालय चला रहे हैं। देखो एक समस्या पे आप विचार करोगे तब मालूम पड़ेगा। तो समस्याओं को जानते ही नहीं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं लोग। गुरुधन फैला करके जो अच्छी जनता बची हुई है ना अपनी थोड़ी धार्मिक, उस पर कब्जा तो करने की सोचते हैं, पर देश की एक छोटी सी भी समस्या पे जितने भी गुरु बैठे हैं, किसी का कोई कदम भी नहीं और इन बातों को सुन कर गिरानी नहीं। ये लोग समर्थ हैं। समस्याओं से जूझना चाहें तो ये लोग समर्थ हैं। बहुत पैसा है उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, पर नहीं। तो समाधानी आचार्य हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा आचार्य जी कह रहे हैं हमारा साथ देने के लिए, देश की कोई समस्या, देश की समस्या का हमारी समस्या है, हमारे ऊपर बहुत ऋण है, अपने क्रांतिकारियों के ऋण हैं, अपने ऋषियों के ऋण हैं। आज जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी धर्म हम कर पा रहे हैं, अपने बड़ों के कारण कर पा रहे हैं। बड़े नहीं होते ना तो आज हमारे या तो लॉकडाउन लग रहा होता या गोल्ड के डंडे होते, हमारे बड़े मेहनत करके नहीं गए होते। तो हमारा तो रास्ता बड़ों वाला रास्ता है, उस रास्ते पर चलते रहेंगे। समाधान आचार्य आते रहें और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। ब्रह्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद।